नरेश मीणा नंबर 1 पर है। दूसरा नंबर की को है इको संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी में। प्रमोद जैन भैया की इमेज एक बहुत भ्रष्ट नेता की, बहुत दादागिरी और तानाशाही की और लोगों में डर और भय की राजनीति। 6 जगह चुनाव हुआ, 7 जगह चुनाव हुआ, वहां का मायने लगभग कांग्रेस हर जगह तीसरा स्थान पे, 8वीं कांग्रेस तीसरा नंबर पर है। और कांग्रेस मुसलमान ने कमजोर बना के राख बचावा है कि सिर्फ वोट बना रही है। बीजेपी को जो विधायक हो वर्तमान के अंदर जो पीछा पे और पण खबर है कि बायो खूब हारा के फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा ने बहुत सताए हुए है, वो मजलूम है। हकीकत यह है नॉमिनेशन भरियो ना हजारों की भीड़ है। 8 तारीख ने रैली है और 40-50 हजार लोग होगा। शेखावाटी ज्वेलर्स, जहां पर आभूषण सिर्फ जेवर नहीं आपकी विरासत है, जहां आपको मिलेगा शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड के आभूषणों के साथ 50 वर्षों का अटूट विश्वास। शेखावाटी ज्वेलर्स सिर्फ जेवर ही नहीं गढ़ता, साथ में विश्वास भी गढ़ता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, क्रय विक्रय के सामने, ओरिएंटल टावर, झुंझुनू। राम राम जी, नमस्कार। मैं रिपोर्टर अरुण और मौजूदा आप अंता के अंदर और पूरे राजस्थान की जगह नजर है भाई टाइम में अंता के अंदर है, क्योंकि चुनाव है और त्रिकोणीय मुकाबले बढ़ रहे भी वजह से सब लोग ये देख रहे हैं कि पार्टी पूरी जोर लगा रही है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सिंह और बनकर समर्थन के अंदर झुंझुनू से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी घुड़ा और मौजूदी बन साहब जानागा कि के पन लाग रहे आने के बाद में और अनकी भी जगह छवि है बा एक स्थानीय नेता की न हो कि आप कह कि एक पूरे राजस्थान के अंदर जो है मन की छवि बाइया बजे कि ये समर्थन के अंदर नरेश जी मीणा का समर्थन के अंदर आए हैं। सब बातचीत करा वीडियो थानू शेयर करना साथ चैनल है सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। राम राम जी। सबसे पहले तो थारो अंता में स्वागत है। धन्यवाद भाई। अब मैं बताओ कि थारी जी की छवि है झुंझुनू के अंदर आप बात करा अभी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आप कैसा बागी की एक छवि है और बाई छवि जी की बात नरेश मीणा की उरा है, तो बागी को मेरे बै मिले है। देखिए नरेश मीणा संघर्ष कर रहा है, जनता की आवाज उठा रहा है और सरकारों के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और इस लड़ाई के लिए जितना भी इंसाफ पसंद लोग है राजस्थान के मायने, जितना भी, चाहे थे मीडिया का हो, चाहे आम जनता हो, चाहे नौजवान हो, सारा लोग नरेश की मदद करवाया। मैं भी बस एक सवाल था करना चाहूंगा कि क्या लगा कि जठे भी मैं एक वर्ड यूज में लियो बागी थारी को तीसरो मोर्चो बनाने को भी कोई प्लान है कि जिस हिसाब से थे पूरे राजस्थान के अंदर घूमो एक थे आपा गुड़ा जी की पहचान अभी एक स्थानीय नेता फिर उदयपुर नेता झुंझुनू के नेता के रूप में अभी कौन रही है तक मेरा मानना है। एक अरुण भाई एक बात बता दूं कि राजस्थान के मायने 20-25-30% वोट हर साल ही हर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बारे पड़े हैं और 10-20-25 2008 में 28-29 एमएलए कांग्रेस और बीजेपी का 12 और पिछला जगह चुनाव हुआ उपचुनाव 6 जगह चुनाव हुआ, 7 जगह चुनाव हुआ, वहां का मायने लगभग कांग्रेस हर जगह तीसरा स्थान पे, 8वीं कांग्रेस तीसरा नंबर पर है। और जनता कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से त्रस्त होगी। अब जनता ने मौका मिल जाए, अच्छा लीडर मिल जाए, जनता के लिए संघर्ष कर वालो है, जनता की आवाज उठा वालो है, ईमानदार है और तो जनता भी को सपोर्ट करे। यहाँ का आदमी ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा तो फिर मिल जाएगा। यदि 50-40 कोई मिल जाएगा, नरेश जय का मिल जाएगा और ठीक लोग मिल जाएगा, ढूंढा आगे देखो क्यों है। प्लान में है तीसरा मोर्चा, स्वाभाविक है, जीवांगा जब वही धंधो करांगा और क्या करांगा। एक सवाल तार से मैं कर लूं कि काफी दिन से थे अंता की जनता के बीच में हो तो बिल्कुल घुल मिल गाँव भी मैं देख रहा हूँ कि एक ढाबा के अंदर तो कुत्ते खानो खा रहे बिल्कुल लाग रहे को नहीं कि देखो झुंझुनू सा है लागे सदा ही थे अंता के अंदर ही। हाँ ठीक है, पूरे थे आयो क्या लागत था ना कि नरेश जी मीणा से कहीं पे ज्यादा नुकसान की को कर रहे हैं अगर पार्टी की बात करें कांग्रेस या बीजेपी? नरेश मीणा को आप पूछोगे नरेश मीणा को नुकसान कौन कर रहे है? हकीकत यह है नॉमिनेशन भरियो ना हजारों की भीड़ है। 8 तारीख ने रैली है और 40-50 हजार लोग होगा कम से कम। और हकीकत है कि नुकसान की को कर रहे हम लोगों ने नरेश मीणा नंबर 1 पर है और दूसरा नंबर की लड़ाई दूसरा नंबर की को है इको संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी में। गुड़ा जी को क्या मानना 2 नंबर पर कौन होगा? वो तो 2 नंबर को संघर्ष से दूसरा नंबर पर कांटा को संघर्ष एक अंदाजा तो लगा
कांटा को समझ। फिर भी लगा मेरी जानकारी के हिसाब से सरकार यदि बदमाशी नहीं करे, अगर मत लगाओ गोटा जीते तो डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड बोलनी आदमी स्टेट फॉरवर्ड बोलोगे 2 नंबर की को। सरकार चुनाव के महीने बूथ पर बदमाशी नहीं करे तो बीजेपी तीसरा बजाएगी। एक कारण गुड़ा जी और भी जानना चाहूंगा क्योंकि थे भी दिनेश मीणा के काफी निजी शिवम गुड़ा के बर्थडे के ऊपर भी आया झुनू बता रहा के लगे कि कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बोले जा है उनके द्वारा, बीजेपी के खिलाफ कम बोले जाए, क्यों सरकार है बाया वजह फिर क्या वजह था समझ में। सबसे बड़ी बात है कि 28 देखो लंबा टाइम तक अंत के मायने कांग्रेस को गुंडा राज रहे हैं और प्रमोद जैन भैया की इमेज एक बहुत भ्रष्ट नेता की, बहुत दादागिरी और तानाशाही की और लोगों में डर और भय की राजनीति, तो बी के खिलाफ देखो दूसरो नरेश मीणा का देखो वोट है, चाहे वो मीणा समाज को हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो एससी हो, अठे बीजेपी की वोट है ही को नहीं। बीजेपी तो कार सैनी समाज को जो माड़ी समाज को कैंडिडेट है तो वो कास्ट का वोट देके वो वोट बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत वो सरकार वोट गिरा देगी, बीजेपी की वोट को नहीं ज्यादा। एक चीज देखी गई कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर थारी की छवि है भी वजह से थे उरे भी अंता के अंदर भी बन सा काफी मेलजोल कर रहा हो, मतलब कुछ वीडियोज भी देखे अब मिल रहा हो, तो क्या लगे कि सब लोग जो कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर थारो कुछ ज्यादा कुछ छाप है या फिर कुछ ज्यादा चाव है, क्या वजह क्या भी मुस्लिम साहबा की छाप का मतलब कौन है? मुसलमान के साथ बीजेपी ने कांग्रेस सबसे ज्यादा नाइंसाफी करी है और कांग्रेस मुसलमान ने कमजोर बना के राख बचावा है कि सिर्फ वोट बना रही है, ये वोट रहे, वोट से ज्यादा कुछ नहीं रहे। ये कांग्रेस वजह है कि झुंझुनू के अंदर थे मुस्लिम ने तो वो कांग्रेस से अलग कर दिया। बिल्कुल, आज सच्चर कमेटी चीख चीख के बोल रही है, रिपोर्ट 2006 में की कि शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा खराब कंडीशन आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर साइड से वो मुस्लिम की है 2006 में। तो उसके बाद में 6 के बाद में कांग्रेस की रही है 8 साल तक प्रधानमंत्री कांग्रेस का रहा और सरकार का संविधान में ये व्यवस्था है कि जो सबसे कमजोर है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसके लिए काम किया जाए। ये सरकारों की लोक कल्याणकारी जो भी सरकार होगी उसकी प्राथमिकता जो सबसे कमजोर है उसके लिए काम करने की है। तो मुस्लिम समाज के जब सच्चर कमेटी ने कह दिया, रिपोर्ट आ गई कि मुसलमान की स्थिति सबसे कमजोर और दयनीय है, तो फिर उस 8 साल तक इनका राज किया क्या इन्होंने, उसके लिए क्या किया, ये बात। जी एक सवाल दरअसल मैं और ले लूं कि थारा द्वारा भी एक नारो काफी लगाया जाए कि भाया रे भाया खूब खाया, ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री के द्वारा नारो दिए गए हो, क्या लगा है कि प्रधानमंत्री तक यह खबर जा चुकी है भी के बावजूद भी जेल में जा है बीजेपी को जो विधायक वर्तमान के अंदर जो पीछा पे और बड़कन खबर है कि बायो खूब खा रहा है फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, यो अंता है ओ 12 डिस्ट्रिक्ट है, इस चम्बल के 20 साइड के मायने कोटा डिस्ट्रिक्ट है, चम्बल नदी के 12 डिस्ट्रिक्ट है और 20 किलोमीटर अंदर जाके एक गांव झोपड़िया पिट्टा एक गांव है, वो गांव अंता में बॉर्डर खोला गया, सिर्फ एक गांव है देखो 12 डिस्ट्रिक्ट अंता में 20 किलोमीटर अंतर है कोटम भी गांव ने पूरा न उठा के पूरा गांव ने खोद गिरो जाके आए थे बड़े मजा क्या है। प्रभारी मंत्री उन्होंने भरत सिंह जी साथ गए, कलेक्टर को ले गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाह रहा था, मुख्यमंत्री को प्रमोजन भाई कमाऊ पूतो रुपया दे रहे हो ले रहे हो, भरत सिंह देवानी की को ने भरत सिंह ईमानदार आदमी रुपया ले ही दे गटाऊ एक खातर भरत सिंह मंत्री को नहीं बनायो, एक खातर प्रमोद जैन भाई ने बनायो, वो 8 रुपया वेड़ा कर रहे हो, मुख्यमंत्री कन जा रहा अशोक गहलोत कन एक खातर वो गांव है। हर महीना भरत सिंह जी सिर का बाल कटवा के और एक लिफाफा में डाल के मुख्यमंत्री ने भेजा करता हर महीने के महीना, ये बाढ़ भेंट ये भ्रष्टाचार के खिलाफ 12 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कोटा का मायने 50,000 की भीड़, बहुत बड़ो भव्य कार्यक्रम हो भाई। रोड जा रहा मुख्यमंत्री जी, भरत सिंह जी रोड पर बैठेगा, मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं कि अपने विधायक से नजर मिला ले। रात ने हेलीकॉप्टर उड़गुन से को जोरा मर्दी पूरी रात 12 का मैं पड़े रहा गहलोत साहब, और सुबह हेलीकॉप्टर ले कोटा गुन गया, सीधा जयपुर से लगा। ईमानदारी में बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर।
ईमानदार आदमी से चोर आदमी नजर को नहीं मिला सके। चरित्र में, ईमानदारी में, सच्चाई में बहुत ताकतवर। मुन्ना जी एक सवाल और ले लूं कि झुंझुनू के अंदर भी थाना जगह बेबाक बोल यहीं पे काफी वायरल हुए हैं, पुलिस वाले से भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहो, और बेहिजी की चीजें में नरेश मीणा के साथ में देखी गई, काफी अग्रेसिव पे हैं, कभी आपके जगह चाल आई पर कभी मंच पर चढ़े में थप्पड़ वगैरह मार दी हैं। नरेश मीणा ने बहुत सताए हुए है, वो मजलूम है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। नहीं, जोड़ी जदी बनी है वो तो अलग बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि 10-5 नरेश और पैदा हो जाए राजस्थान के, हमारे 5-7 नरेश पैदा हो जाए। ढूंढ रही हूँ मैं, लाज जाएगा तो इलाज करांगा कि कम से कम 5-7 नरेश और हो जाए, काम हो जाए। लास्ट सवाल था इसमें ले लूं कि नरेश मीणा जी का कितना वोट? नरेश मीणा जीत गो। वोट कितना? अब अठे विधानसभा छोटी है, 2,20,000 के आसपास वोट है, और कैंडिडेट प्रमोजन भया पीसा है, दबदबो रहे है, डर है, भय है, कई चीजें है, और कुछ लोग भी है भी। सर पूरी कांग्रेस पार्टी लाग रही है। सचिन पायलट साहब भी आया हा, रंधावा साहब भी आया हा, गहलोत साहब भी आया हा, सारा का सारा है। तो एक माने पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो वोट तो आएगा ही। कितना जोड़ रखे हैं? मेरे हिसाब से तो 50,000 से नीचे किसी को वोट नहीं आ रहे। तो मीणा जी का कितना? 50 से नीचे किसी के नहीं आ रहे, सबसे ज्यादा मीणा जी के आ रहे हैं। कितना वोट से जीतेंगे लगभग? जनता जनार्दन है, यूथ को देखो। अब शाम की मांगरोल मीटिंग है, आजा से बैठे मांगरोल 38 किलोमीटर देख जो मीटिंग हमारी, और भी के बाद में 8 तारीख ने देख लीजिए। अब जा रहे हो नरेश को प्रोग्राम में जा देख लीजिए, जवान नौजवान पागल हो रहा है, क्रांति आ गई, बदलाव हो गया। खुल की जो वो आंकड़ों तो गुड़ा जी को बताया है, लेकिन इशारों है वो बिल्कुल कर दिया है। और अभी तक सुन रहे राजेंद्र गुड़ा जगह की आपकी बेबाक बातें गले, और कांग्रेस हो जो बीजेपी सबसे लड़ने के लिए बड़ी पहचान जानी जाए। और मिलांगा आप अगली अपडेट में। कोई सवाल अगर बाकी रह गया है तो कंटेंट से पूछ लियो, नेक्स्ट टाइम आप जरूर से पूछ लेंगे। मिलांगा आप अगली अपडेट में। राम राम।